क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के बारे में बातें होती हैं? क्या अगर आप 2022 के एक स्टूडेंट हो, अगर आपकी एज ग्रुप 16 से 25 के बीच में है, क्या आपके मेंटल पीस की धज्जियां नहीं उड़ चुकी हैं टोटल? इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी जो हार्श रियलिटी है पर सच है। एज पर फैक्ट बाय 2030 स्ट्रेस एंड डिप्रेशन वुड बी द नंबर 1 डिजीज वर्ल्ड वाइड। इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं यार, हमें कहाँ आएगा। हम उस जनरेशन में हैं जो हेलमेट तब तक नहीं पहनते जब तक एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी नहीं पहनते, है ना। क्योंकि जब तक 2030 के आसपास का टाइम नहीं आएगा, हम उस एज ग्रुप में हैं, हम उस टाइम में हैं 2022 में, जहाँ सोशल मीडिया अपने पीक पे है। दूसरों के स्टोरीज देख देख के सोशल मीडिया पे पता नहीं किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी अप्लाई होती है बहुत सी चीज़ें। एक वॉइड है यार अंदर, है ना, एक वॉइड है। उसके बारे में बात करेंगे कि यार वो क्या है। कुछ टाइम से मेरे को भी ये थॉट है, इसके साथ मैं अटका हुआ हूँ, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। और इसका कनेक्शन है हर एक चीज़ से लेकर जो हम डे बाय डे करते हैं, सब जब कंपाइल होकर पाइल अप होकर आती है ना, उसकी वजह से एक वॉइड अंदर जनरेट हो जाती है। क्योंकि हम यार बैठ के मोबाइल चलाने के लिए नहीं बने हैं, हम बने हैं सोशलाइज करने के लिए, हम बने हैं कनेक्ट होने के लिए। वी आर ह्यूमंस। हम जिस एज ग्रुप में है ना, 2022 जिस टाइम पे, वहाँ कंपनीज लड़ रही हैं, मर कट रही है कि हमारा डेटा उन्हें मिल जाए। अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट चला रही हैं ताकि हमारा डेटा उन्हें मिले। हम अपना जो टाइम है, जो हमारा कीमती वक्त है, हम उनकी ऐप्स में जाके स्पेंड करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे तो अलग ही लेवल की चीज़ें चलती हैं। ये सारा जब कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे तो पीस ऑफ माइंड कहाँ से रहे? और पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरे हिसाब से पीस ऑफ माइंड, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। सबके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, कमेंट करके बताना अगर आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। पर मैं अपने व्यूज़ बताने आया हूँ आज यहाँ पे। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, है ना, आपको पता ही होगा, अगर वीडियोस देखते होंगे। मैं बीटेक कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड्स को, जो कहने को लगता है कि यार वो बहुत खुश है, लेकिन जब आप बारीकी से ऑब्जर्व करो ना, उनको भी और खुद को भी, क्योंकि हम भी तो उसी एरा में, हमने भी स्कूल करा है पहले, फिर कॉलेज में है, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी रिलेशनशिप्स मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं बात कर रहा हूँ मैं, फैमिली की रिलेशनशिप्स, फ्रेंड की रिलेशनशिप। एक गलत फ्रेंड ग्रुप भी आपकी मेंटल पीस की धज्जियां उड़ा सकता है। और मेंटल पीस में बार बार टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मेंटल पीस होता क्या पहले यही जान लेते हैं। अगर आप काम हो, जो भी आप काम कर रहे हो, और आप यहाँ से शांत हो, आप जो भी कर रहे हो एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे माइंड में चैटर नहीं चलती रहती 24 घंटे, जो कि चलती है हमारे मोस्ट ऑफ अस के साथ होता है ये, और चल रहा है। 4 में से 1 बच्चा 2022 का इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये कोई फेक बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट। आपको पता भी नहीं होगा कि आप डिप्रेस्ड हो, पर आप हो। सिंपल सी लॉजिक है ना, ये एक फैक्ट है, ये प्रूवन है। तो यार ये किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? क्या मेंटल पीस के बारे में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए, उससे ऊपर है क्या? आपको क्या लगता है जो सुसाइड्स होती हैं, ये एकदम से रात को मस्त सोते हैं, सुबह उठते हैं, दिमाग खराब होता है, सुसाइड कर लेते हैं? ये पाइल अप होती जाती हैं चीज़ें। इंडिया लॉस्ट मोर लाइव्स टू सुसाइड दैन टू कोविड। कितनी बड़े लेवल पे पीस ऑफ माइंड हिला पड़ा है। इसके कॉजेज़ क्या है? मेरे हिसाब से रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा कॉज है। क्यों? कोविड की बात लें, कोविड का लें, तो 2-3 साल से हम घर पे हैं, हम कनेक्ट होने के लिए बने, हम एक जगह बैठने के लिए नहीं बने। चलो वो तो हो गई अलग बात, वो तो हो गया एक्सेप्शन, पर उसमें भी बहुत सारी धज्जियां उड़ चुकी है हमारे मेंटल पीस की, हमारे फिजिकल हेल्थ की, हमारे मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ चुकी हैं। पर वो चलो ठीक है, वो एक्सेप्शन था, वो हमारे लिए एक वो था ही, वो कंपल्शन था कि हमें घर बैठना है, हमें फ़ोन में लगे रहना है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हुआ, धज्जियां उड़ चुकी है, उसके बारे में बात नहीं करते। अब क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में? इस तरह से बच्चे फंसे हुए हैं। 90%, जब एक सर्वे हुआ था यार, जब इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, जब इंजीनियर्स से पूछा गया था जो ग्रेजुएट हो जाते हैं कि आपको क्या लगता है आपका इंजीनियरिंग का जो आपका डिसीजन था, क्या वो सही था? 90% से ज़्यादा बच्चों ने बोला कि अगर मुझे 4 साल पीछे जाना पड़े और मुझे कुछ कोर्स लेना हो, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। 90%, छोटा नंबर नहीं है। 80 to 90%, करेक्ट फिगर याद नहीं है, पर इसी के बीच था वो सर्वे। कुछ समझ में आ रहा है इससे? अगर मेंटल पीस में आप हो, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है, इसके बारे में बातें होती है, रिलेशनशिप्स के बारे में बातें होती है। हमारे घर में पेरेंट्स झगड़ते नहीं हैं, और वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उससे डील करना तो कोई हमें सिखा सकता है ना। कहाँ किस कॉलेज के स्कूल में होती, शायद कुछ होंगे, मेरे को नहीं पता भाई, मैंने तो नहीं देखे। कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज में ये बातें होती हैं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। ऊपर से बताते हैं कि सुबह उठो, पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश करो, उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ। क्या कोई ये बताता है कि हम पेरेंट्स से वो चीज़ें कैसे डिस्कस करें जो हमें करनी है? क्या रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट नहीं होते क्या इस एज ग्रुप में? वो कौन सिखाएगा? वो अगर कोई नहीं सिखाएगा तो हम दोस्त से पूछेंगे, दोस्त किस एज ग्रुप में? हमारी एज ग्रुप में। उसकी क्या मेंटल साइकी है जो सी हमारी है। क्यों? क्योंकि वो भी तो सोशल मीडिया वाले इस दौर में है।
उससे पूछेंगे 90% ज़्यादा चांसेस है कि वो गलती बताएगा। क्यों भाई, उसको भी उतना एक्सपीरियंस है, तुम्हें भी उतना एक्सपीरियंस है, तुम भी ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स हो। ज़्यादातर की जब भी मैं बात करता हूँ तो मेजॉरिटी की बात करता हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। जब भी आप उससे पूछोगे वही आंसर देगा वो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। वो भी ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स है, तुम भी ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स हो। उल्टे सीधे डिसीजंस ले लोगे और फिर समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है यार, मेरे मेंटल पीस इफेक्ट किस वजह से हो रही है, या ये चल क्या रहा है यार, है ना। तो उससे पूछने से अच्छा कि हम अगर अपने पेरेंट्स से किसी तरह से पूछ पाते तो क्या अच्छा रहता या नहीं रहता? अच्छा रहता? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं भाई तुम एकेडमिक का डाउट पूछो। वैसे बताने के लिए तो कॉलेज में तो वो भी टाइम नहीं रहता, उनसे पकड़ना पड़ता है पीछे जा जाके। क्या कोई ये सिखाता है कि यार मेंटल हेल्थ क्या होती है, फिजिकल हेल्थ क्या होती है? अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या आपकी मेंटल पीस बहुत इफेक्ट हो रही है, या अपने फ्रेंड सर्कल्स कैसे चूज़ करते हो आप स्कूल कॉलेज में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एक गलत फ्रेंड सर्कल अगर आपने चूज़ कर लिया ना इस टाइम पे, ये वो एज होती है, जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं देख बेटा ये वो एज है तेरी जहाँ या तो तू बनेगा या बिगड़ेगा, दो ही चीज़ें होंगी, है ना। अगर आपने गलत फ्रेंड सर्कल चूज़ किया तो क्या लगता है कितना बड़ा इफेक्ट होगा? आपका पूरा करियर उथल-पुथल हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, पूरी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स की बात क्यों की मैंने? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स, विद योर गर्लफ्रेंड, विद बॉयफ्रेंड, विद योर फैमिली, विद योर ब्रदर, विद योर सिस्टर्स। सबके साथ रिलेशनशिप का मतलब है होलसम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर बॉर्न टू बी कनेक्टेड, है ना। पर हम कनेक्ट हो पाते हैं? अंदर रहते हैं और एक वर्ड जनरेट होते हैं। अब आता है मेन टॉपिक पे, वो वर्ड है क्या वो वर्ड रिलेशनशिप्स की वजह से है? क्या वो वर्ड इस वजह से कि तुमने एकेडमिक में थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया? क्या वो वर्ड इस वजह से है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है? मेरे हिसाब से इसका प्रॉपर आंसर मुझे भी नहीं मिला। मैं लास्ट 1-2 वीक से ये थॉट के साथ बैठा हुआ हूँ यार, ये वर्ड है, ये एक्चुअल में है क्या, समझ में नहीं आ रहा यार। सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब का जो हमें एक्सपीरियंसेस है आज तक, बचपन में शायद कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई हों, है ना, कुछ बड़े सदमे लग जाते हैं हमें, राइट। बचपन में हो जाता है या फिर कभी भी हो जाता है यार, और वो वहाँ रहता है, वो चीज़, वो एक दाग वहाँ पर रहता है और वो पाइल अप हो जाता है। और कभी कभी जब हमारे साथ कुछ उससे रिलेटेड होता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अब ये बातें कौन सिखाता है? मैं को सिखाता है क्या? खुद ही समझना पड़ता है यार, अपने साथ टाइम बिताना पड़ता है और पड़ेगा। अगर आप मेंटल पीस चाहते हो, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस अब तक देख पाए हो, नहीं देख पाए हो तो सूनर देख पाओगे जब पैसे खर्च करने पड़ेंगे साइकेट्रिस्ट के पास जाकर। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अभी, उनसे पूछा जाए भाई क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता, एक वर्ड है, मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, स्क्रोलिंग चल रही है मस्त। ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यार हम, मुझे भी नहीं पता। लिमिट करना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन यूसेज, स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लैपटॉप के सामने बैठे कोड करना ही है, तो हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में हम उठ कर चल तो सकते हैं, पानी तो पी सकते हैं, हेल्दी तो खा सकते हैं, सही टाइम पे सोकर सही टाइम पे उठ तो सकते हैं, आधा 1 घंटे तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं यार। इतने तो रॉक भी करता है, ड्वेन जॉनसन, उससे ज़्यादा बिजी हो क्या? लोग कहते हैं यार एक्सरसाइज कौन करता है, मैं बहुत बिजी हूँ। यार ड्वेन द रॉक जॉनसन से ज़्यादा बिजी हो क्या आप? हेल्थ देखिए उसकी, क्या हेल्थ से ऊपर कुछ है? करियर, पैसा पैसा करियर, यही करते रहते हैं। सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस हमें एक एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं कि भाई आप एक कंपनी के लिए तैयार हो रहे हो। 90% से ज़्यादा की नौकरी लगती नहीं है यहाँ पे। 80% इंजीनियरिंग का एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये सर्वे हो चुका है। 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स जॉबलेस हैं। उसके बाद क्या करेंगे? पहले तो जब कॉलेज में हो आपको एग्जाम का प्रेशर, प्रॉपर फ्रेंड्स नहीं मिलता उसका प्रेशर, आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां तो यहीं पे उड़ गई। उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी तो फिर फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, खुद का प्रेशर। उसके बाद अगर आपकी जॉब लग भी गई तो और प्रेशर। कंपनी में अलग लेवल के पॉलिटिक्स चल रहे हैं। क्या ये पॉलिटिक्स सबके लिए होता है कि कोई जॉब से खुश नहीं होता? क्यों नहीं होता यार, जॉब से खुश भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एक अर्ली लाइफ में, एक अर्ली एज में अपने, कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या फिर आपको नॉर्मल कोई शॉप खोल के बैठना है, वाई नॉट। अगर आप जिस चीज़ के लिए बने हो, जो आपके बेसिक नेचर के साथ कनेक्ट करती है, अगर आप वो करते हो, उसी में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंप्रूव कर आप एक अलग लेवल पे नहीं पहुंच सकते? फोटोग्राफी में आप कहाँ तक पहुंच सकते हो? कोई ये छोटी सी चीज़ है ना, हम सबके पास फ़ोन में कैमरा, क्या अगर आप एक फोटोग्राफर बन जाते हो, किस लेवल तक आप पहुंच सकते हो? कोई लिमिट है इस बात की? अगर आप एक छोटी सी दुकान खोल सकते हो, क्या उसको आप फ्यूचर में एक बड़ा शोरूम नहीं बना सकते? तो हम इस काम को छोटा क्यों देखते हैं? हमें बताया नहीं जाता। ये चीज़ें कोई सिखाता थोड़ी है यार, ये चीज़ें कोई सिखाएगा थोड़ी। हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आज से 5 साल बाद रेलेवेंट भी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी इस लेवल पे बढ़ रही है,
सिलेबस वही है 40 साल 50 साल पुराना, किसी काम का है। 80% से ज़्यादा जो हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो वेस्ट है। फैक्ट। इस वीडियो में 5-6 ऐसे फैक्ट तो मैंने बोल दिए हैं जो आंखें खोल देनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं यार, ये तो हो गई सारी नेगेटिव बातें, भाई कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव यही है यार कि हमें इस चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। ये जो बातें हैं मैं भी किसी से नहीं कर पाता ये बातें, तभी मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ। बस ऐसा कोई है नहीं जिसके साथ ये बातें कर पाएँ, किसी से कन्वे कर पाएँ थॉट। किससे करें यार? टीचर्स, कौन से कॉलेजेस के यार, क्या कॉलेज और स्कूल के अंदर एक काउंसलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फॉरेन में काफ़ी जगह है ऐसा कि यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, यहाँ पे कोई काउंसलर्स नहीं है। यहाँ पे शायद ही कहीं पे हो। यहाँ मेजॉरिटी के जो स्कूल्स कॉलेज है वहाँ के बच्चे डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है उन्हें, फियर है अंदर, एक वर्ल्ड है, एक खालीपन है। अचानक से खुश होते हैं, अचानक से दुखी हो जाते हैं, इस लेवल पे मूड स्विंग्स हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें पाइल अप हो जाती है कि कभी कभी बहुत बड़े डिसीजंस भी ले लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइड। बहुत चीज़ें चलती हैं। ये जो दौर है ना यार 2022 का, 23 का, 24 का, 2030 तक तो स्ट्रेस और डिप्रेशन नंबर 1 पे जाने वाली है। तो क्या इस एज ग्रुप में हम कुछ कर सकते हैं? मुझे पता है इस पर 10-11 व्यूज़ ही आएंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है जनरली। इस वीडियो के लिए तो मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ये थॉट्स थे वो कहीं तो कन्वे करने थे, कहीं नहीं तो यहीं सही। एक प्लेटफॉर्म है, छोटा सा ही है, कोई देखे ना देखे, मेरे तो थॉट्स व्यूज़ कन्वे हो रहे हैं ना। मैं तो खुद के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, मैं तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ रहा हूँ ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल चुनो। क्या हमें क्या ये फ्रेंड सर्कल चुनना, मैं बता तो रहा हूँ पर मैं बता नहीं सकता, इससे ज़्यादा तो मैं एम्फेसाइज नहीं कर पाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड में एक स्टडी भी हुई थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस चैनल पे, कि स्टडी हुई थी और उसका 60 साल तक चली है वो स्टडी, कुछ लोगों के ऊपर। और एंड में रिजल्ट ये आया कि फ़र्क नहीं पड़ता आप पे कितना पैसा है कितना नहीं पैसा है, एज लॉन्ग एज आपके पास उतना पैसा जितना आपको नीड है, आप सर्वाइव कर पा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान तक आप वो अफोर्ड कर पा रहे हो, खुश हो, रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है तो आप खुश हो, नहीं है तो आप दुखी हो। ये कंक्लूजन था उस 60 साल तक की लंबी स्टडी का। तो हमें कोई क्यों नहीं बताता यार, ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाता हमें कोई? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कभी हो पाएगा? होपफुली हो जाए। क्या अभी है? बिल्कुल नहीं है। क्या आज तक था? बिल्कुल नहीं था। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं यार जो हमें पीस ऑफ माइंड की तरफ ले जाए। पर्सनली मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, संदीप माहेश्वरी सर को सुनता हूँ। या संदीप माहेश्वरी सर का अगर एग्जाम्पल लेना तो उनके चैनल के व्यूज़ नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बात कर रहे हैं जो काम की है। काम की बातें किसी सुननी है? सबको मिर्च मसाला चाहिए। एक आप शॉर्ट देख लो कॉमेडी जिसमें ना सर ना कोई पैर, उसके 50 मिलियन तक व्यूज़ हैं। कैन यू बिलीव दैट? टिकटॉक, ये क्या है? ये कचरा नहीं है तो और क्या है? काम की चीज़ें हम कंज्यूम नहीं करते। हम कब कंज्यूम करेंगे उस काम की? शायद कभी कंज्यूम ही नहीं करेंगे उस काम की चीज़ों को। हम फालतू चीज़ों से टाइम निकाल लें, शायद कर लें। बस हमें डोपामाइन रश चाहिए, बस कहीं ना कहीं से ऐसा कंटेंट मिल जाए जो बस अंदर तक हमें हिला के रख दे, बस वो मज़ा दे। डोपामाइन चाहिए हमें, है ना? पर 2030 तक जो होने वाला है उसके लिए हमें आज से वो करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। खुद के साथ बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, एक अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नींद, खाना, पानी, यार फूड इज़ एनर्जी यार, और क्या चाहिए लाइफ में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ करियर पैसा ये बेकार है। करियर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास खाना भी नहीं है, और आपके पास खाना नहीं है तो सारी बातें फिजूल है। कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। जब तक आप भूखे तो आपको भाई खाना चाहिए, और कोई बातें समझ नहीं आएंगी। खाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौन सा काम है जो आप करोगे, वो कौन सी फील्ड है जिसमें आप जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बस यही बातें करना चाह रहा था कि मेंटल पीस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होने वाला है, अभी हम कौन से एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इफेक्ट होने वाली है हमारे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।